अरे यार, तुम अब ये क्या पीने लगी हो? नारियल पानी। जब देखो कुछ ना कुछ पिया करती हो। मैं कुछ तो खा भी लिया करो कभी। मैं इसका मलाई भी खाती हूँ निकाल के, और नारियल पानी भी पीती हूँ, और सर पे नारियल के ऑयल भी लगाती हूँ। चलो अब हमारे फिर दर्शकों को इसके फायदे ही बता दो। बिल्कुल फ़ायदे हैं इसके पीने के, बहुत सारे। अकेले अकेले तुम ही क्यों उसका फायदा लोगी? मैं सबको बताऊंगी। चलो आओ इसके बेनिफिट्स के बारे में तुम्हें बताती हूँ। सो गाइस, देखिए मैं बना रही थी अपने पेड़ पौधों का वीडियो, और पेड़ पौधों में छुप के हमारी बड़ी वाली गुमक्का नारियल पानी पी रही थी। आइए आपको फिर उसके फ़ायदे दिखाएं। हेलो गाइस, रत्ना मुझसे पूछ रही थी, जो कि चिड़चिड़ा ड्राइवर के नाम से मशहूर है आपके पास, कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, और हमेशा फ्रेश लीजिए, बॉटल वाला मत लीजिए। चलिए मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताती हूँ कि मैं इसको क्यों पीना पसंद करती हूँ और इसको क्यों खाना पसंद करती हूँ। ये हर रूप से ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं अपनी डायरी से आपके लिए कुछ यूनिक चीज़ लेकर के आई हूँ, और आज आपको बताती हूँ वर्सेटाइल फ्रूट के बारे में, जो इसे वर्सेटाइल फूड भी कहते हैं। और दोस्तों, ये नारियल पानी तो आप जानते हैं, सभी पीते हैं, हर जगह मिलता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नारियल पानी लोगों को ना मिलता हो। ईज़िली अवेलेबल है, और आप इज़िली इसे पी भी सकते हो, कि वो काट छील के आपको सब कुछ करके दे देते हैं। आप घर भी ला सकते हैं और आराम से डेली इसका मज़ा लूट सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम इसको जानते हैं कि ये हर चीज़ में यूज़ है, खाने में, मेडिसिन में, ब्यूटी में, ब्यूटी प्रोडक्ट में, और भी कई बीमारियों में भी इसका यूज़ होता है। तो जो कोकोनट है, ये हमारे एक जो इसका साइंटिफिक नेम है कोकस न्यूसीफेरा है, और ये एरिकासी फैमिली से बिलोंग करता है। ये फूड में, फ्यूल में, कॉस्मेटिक में एंड मेडिसिन में यूज़ होता है। दोस्तों, इसका हम जो है, सबसे पहले ये अलग अलग डिवाइडेड है। इसकी पत्तियाँ और इसकी जो नारियल है, इनको हम सुखा करके कोकोपीट बनाते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। आप सभी जानते हैं, कोकोपीट का नाम सभी जानते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है उसका आपको मैं दूसरे अपने वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। आप उसको लाइक करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। लोग उसे डायरेक्ट डाल देते हैं, वो गलत है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसको आग के में भी यूज़ करते हैं, इत्र बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जो इसके तने होते हैं, इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसी के ही उससे उसमें खुशबू पैदा होती है, तो इसका यूज़ वहाँ पे भी यूज़ होता है दोस्तों। बाकी घर में लोग इसे नारियल को आराम से जला करके भी यूज़ कर सकते हैं। गरीब के घर में 2 वक्त का खाना भी इससे बन सकता है। इसकी मेडिसिन भी बनती है। मेडिसिन में आपकी आती है हार्ट से जुड़ी हुई, कैंसर से जुड़ी हुई, और साथ में ब्लड शुगर से जुड़ी हुई इससे मेडिसिन बनती है। तो इसे कैंसर को भी मतलब कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसका मिल्क और इसका जो अंदर वाला गूदा जो सफ़ेद रंग का आप देखते हैं, वो यूज़ किया जा रहा है। इस पर रिसर्च भी चल रही है कि इसका क्या है, और मेन इसके कोकोनट ऑयल का कैसे हम कैंसर से प्रिवेंट करता है आपको कैंसर से। साथ में दोस्तों, लोगों को आजकल बड़ी बड़ी क्रीम यूज़ करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं, तो और वो अपने स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, एजिंग से बचना चाहते हैं, ताकि आपके जो फाइन लाइन है वो दिखना बंद हो जाए। तो इन सब का यूज़ कैसे होगा, चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करता है? पहली बीमारी, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो पोटेशियम इसमें पाया जाता है, वो रिलीज़ करता है, स्टिमुलेट करता है ब्लड शुगर को। इसका पीएच लेवल हमारे ब्लड शुगर लेवल से बराबर और इक्वल होता है, इसीलिए ये ब्लड शुगर को हमारी बॉडी से रिड्यूस करता है। इसके मिठास पे मत जाइए, इसमें जो शुगर होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये शुगर नुकसान नहीं करती है। दूसरी चीज़ आती है, लोगों को अक्सर आपने सुना होगा, बूढ़े बुज़ुर्ग कहते हैं, ए बेटा नारियल खा ले, जो तुझे बदहज़मी हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बदहज़मी को भी दूर करता है। तो आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो बदहज़मी भी आपकी दूर होगी, साथ में आपका कब्ज़ भी दूर होगा। सुबह लैट्रिन करने में भी आपको आराम रहेगी, ज़्यादा देर लैट्रिन में आपको बैठना नहीं पड़ेगा। तो आप उसका सफ़ेद वाला भाग डेली खाइए। तीसरी चीज़ आती है आपके इम्यून सिस्टम। आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं, तबीयत ख़राब होती है, तो आप उन्हें रोज़ कद्दूकस कर लीजिए, नारियल ले आइए,
जिसमें पानी होता है, ये वाला नारियल नहीं जिसे हम पानी के लिए यूज़ करते हैं। एक आता है खोपड़ा जिसे कहते हैं, पानी वाला खोपड़ा जिसे कहते हैं, उसका पानी निकालिए, उसका जो भाग होता है उसको कद्दूकस करिए और बच्चों को थोड़ी सी शुगर डाल करके दे दीजिए, वो चम्मच से स्पून के थ्रू। और ये हमारी जो आपकी जो चिड़चिड़ा ड्राइवर है उसका फेवरेट फ्रूट है, फूड है, और ये इसे खाना छोड़ के इसे दिन भर खा सकती है। तो आप देखिए एजिंग आता है, अगर डेली आप नारियल खाते हैं तो आपको एजिंग कंट्रोल करेगा, बहुत ज़्यादा फाइन लाइन हटाएगा, आपकी स्किन ग्लोइंग करेगा, स्किन में ग्रोथ करेगा ताकि आपकी स्किन टाइटनिंग आए। तो आप इसके गूदे को डेली खाइए, कच्चा खाइए, चाहे कद्दूकस करके खाइए, चाहे जैसे भी खाइए। तो ये एक वर्सेटाइल, क्यों इसका नाम रखा गया वर्सेटाइल फ्रूट या वर्सेटाइल फूड क्यों कहते हैं? इससे केक बनती है, इससे स्मूदी बनती है, इससे चटनी बनती है। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा साउथ इंडियन में हर समय वो कोकोनट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? वो मोटे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये आपके फ़ैट को भी कम करता है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके पानी को लीजिए, उसमें चिया सीड डालिए, कुछ आधा चम्मच और पी जाइए, आपका वेट अपने आप लॉस होगा। कुछ करना नहीं है, मॉर्निंग में उठना है, आपको एक गिलास में कोकोनट वाटर डालना है, उसमें चिया सीड डालना है और खाली पेट पर डे पी लेना है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नो एक्सरसाइज। मोटा इंसान भी 2 वीक से 4 वीक के बीच में उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि हार्ट के लिए किस तरीके से बेनिफिशियरी है, हमारे लिए कितना बेनिफिट करता है, क्यों ये हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है, सही से रखता है, पंपिंग करता है, उसकी मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, मैंने आपको बताया। तो पोटेशियम जो होता है वो एलिमिनेट, सोडियम के साथ जुड़ करके वो एलिमिनेट करता है, जिससे आपके हार्ट में होने वाली बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। फिर आता है दोस्तों कि इसमें जो स्मूदी हम बनाते हैं, इसकी आप नारियल का गूदा लीजिए, उसमें डालिए और आप इसे थोड़ी सी आप नॉर्मल गुड़ या जैगरी डाल के स्मूदी बना लीजिए और इसे पी लीजिए। तो गुड़ जो होता है, गुड़ ऑलरेडी आपके शुगर को कम करता है। तो जब कोई चीज़ आपकी शुगर को कम करेगी तो आपके वेट को भी डायरेक्टली कम करेगी। तो स्मूदी आपकी तैयार हो गई। आप इसे सलाद और दही में भी डाल करके कद्दूकस करिए, सलाद पे छिड़किए या दही में मिक्स कीजिए और खा लीजिए। फिर आती है मीट या करी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काट के डालिए, पीस के डालिए, जैसे भी करके। मीट तो एक गाढ़ा ग्रेवी आपका बढ़िया थिक ग्रेवी बनेगी और टेस्टी बनेगी। साथ में ये मीट को टेंडराइज़ करती, जो मीट का आपको जो रेड मीट का जो नुकसान है वो ना हो करके आपको ये फ़ायदा करेगा इसका मिल्क। जब आप इसे मिल्क को डालें या कद्दूकस के नारियल डालें या आप उसमें पीस करके डालें, हर एंगल से आपका जो मीट नुकसान दे वो मीट आपको फ़ायदा पहुंचाने लगेगा। वेजिटेबल सॉटे कीजिए, सॉटे वेजिटेबल में आप साथ में नारियल को भी सॉटे करके उसके साथ खाइए। फिर आता है आप बेकिंग जब करते हैं दोस्तों, तो आप ब्रेड क्रम्ब के साथ इसके उसको कद्दूकस करके मिक्स करके बेकिंग के ऊपर पहले बेक करने के पहले लगा लीजिए। तो वो चीज़ें आपको तो बेनिफिट भी करेगी और फ़ायदा भी पहुंचाएगी। साथ में दोस्त इसका पल्प आप केक में भी यूज़ कर सकते हैं, केक बनाने में भी, कस्टर्ड बनाने में भी। तो ये हर एंगल से आप इसके मीठा, नमकीन, तीखा सभी चीज़ें खा सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। चटनी की रेसिपी जानना हो तो आप मुझे अपने मैसेज के थ्रू, अपने क्वेश्चन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको सभी बताऊंगी। बाकी चीज़ें आप मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप इसको देखें और देखें कि क्या क्या आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू। बस हो गया, जाओ आप कुछ और पी लो। क्या शुगर?